की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री हम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? टोलन अभिकर्मक देखेंगे, फैलिंग विलयन देखेंगे, मोलिस परीक्षण देखेंगे, किटवन देखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन हर साल आते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर आप देख लेना पिछले सालों को पेपर उठाकर 100% आपको इनमें से इन चारों में से कुछ ना कुछ आपको फंसा मिलेगा। हर साल आता है, हर सेट में आता है। ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं, कुछ उसमें होता ही नहीं है। देखिए हमारे पास पहले क्या होता है, टोलन अभिकर्मक लिखा हुआ। टोलन अभिकर्मक क्या है, इसके परीक्षण का एक उदाहरण दीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा होगा, टोलन अभिकर्मक क्या है। ठीक है, इसकी एक क्रिया लिखिए, क्रिया लिखिए मतलब एक समीकरण लिखिए। कोई अब किसी से हम क्रिया करा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, या इसका परीक्षण दीजिए, वही आपको एक समीकरण लिखनी है। यहाँ पर किसी टाइप से क्वेश्चन आ जाए आपको यही लिखना है। देखिए क्या होता है टोलन अभिकर्मक, क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन को टोलन अभिकर्मक कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है हमारे पास, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट प्लस का किसका, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, अमोनियम यानी NH4OH। इसका जो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड देख लिखा हुआ कि बिलियन को टोलन में करना। इसका जो बिलियन होता है इसको पूरा मतलब भूल जाता है। ए भी दोनों जो बिलियन इनका बनता है वही क्या होता है हमारे पास टोलन में करना कहते हैं। यहाँ पर क्या क्या होता है टोलन में करना, सिंपल बात इतना समझिए। ठीक है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का विलयन टोलन अभिकर्मक कहलाता है। बस कितना सिंपल है, यहाँ पर कोई कठिन है, कुछ नहीं कठिन है, यही लिखा हुआ है। सिल्वर नाइट्रेट, चाहे आप इसके आगे सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन को, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन को टोलन अभिकर्मक कहते हैं। इसके आगे चाहे AgNO3 का AgNO3 प्लस के NH4OH लिख लेना यहाँ पर, इसके आगे यहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर देना, लिखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विलयन को टोलन अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, टोलन अभिकर्मक का प्रयोग एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करने में किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है यहाँ पर, टोलन अभिकर्मक का प्रयोग एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करने में किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, अंतर करने में किया जाता है, बोल सकते हैं यहाँ पर। कोई कठिन है यहाँ पर, कुछ है नहीं। अब इसमें बोला गया इतना आपको लिख देना है, यह टोलन अभिकर्मक, और इतना लिखिए, और भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी टोलन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके क्या देता है, रजत दर्पण देता है, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और थोड़ा लिख सकते हैं, इतना ही लिखिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यही है यहाँ पर। अब इसकी क्या बोला गया है यहाँ पर, इसके परीक्षण का एक उदाहरण दीजिए यहाँ पर। देखिए हमने ले लिया यहाँ पर एस्टल्डिहाइड ले लिया यहाँ पर। ठीक है, एस्टल्डिहाइड Ag2O यानी कि क्या है टोलन अभिकर्मक। यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। जबकि जब कोई जब एल्डिहाइड से टोलन अभिकर्मक क्रिया करता है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है और रजत दर्पण बनता है। मान लीजिए हमने एस्टल्डिहाइड ले लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या बन, अगर यहाँ आप बेंजल्डिहाइड ले लेंगे, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, टोलन अभिकर्मक बन जाएगा 2Ag, मतलब कि रजत दर्पण बन जाएगा यहाँ पर। बस इतना लिख देना, CH3CHO Ag2 से क्रिया कराएंगे क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। नहीं, इसका नाम क्या है, एस्टिक अम्ल। एक हमारे पास रजत दर्पण है यहाँ पर, क्या है, रजत दर्पण है यहाँ पर। कितना सिंपल है, कठिन है यहाँ पर, यही आप लिख लेना यहाँ पर। क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन को टोलन अभिकर्मक कहते हैं। टोलन अभिकर्मक का प्रयोग एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करने में किया जाता है। बस हो गया काम। ठीक है, अब देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल आता है यहाँ पर। ठीक है, ये इसमें भी फंसेगा जरूर 100%। बता रहे, ये क्रिया फंसता है, क्या होता है जब फंस जाती है, क्या होता है जब एल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक से क्रिया करता है। ये ध्यान रखना, ये टोलन अभिकर्मक आ जाए किसी भी प्रकार घूम कर क्वेश्चन आएगा यही। ठीक है, फिर देखिए फैलिंग विलयन क्या है, क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले 2022 में भी आया था, पहले भी आ चुका है। देखिए फैलिंग विलयन क्या होता है, फैलिंग विलयन क्या होता है, CU यानी कॉपर ऑक्साइड का एक रासायनिक अभिकर्मक है। क्या है, एक रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तब ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अक्षय बनता है। ठीक है, फैलिंग विलयन ध्यान रखना, क्या होता है, फैलिंग विलयन यानी कॉपर ऑक्साइड का एक रासायनिक अभिकर्मक है। यानी कि फैलिंग विलयन CU का एक रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग है। जो जल में विलेय होता है, यहाँ पर विलेय में थोड़ा सा कम, कार्बोहाइड्रेट हम जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अक्षय बनता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए क्या हमारे पास ग्लूकोज है, इसका नाम क्या है, CHOCHOH का होल 4 CH2OH स्ट्रक्चर हमने बना दिया यहाँ पर, ग्लूकोज है यहाँ पर। ठीक है, 2CuO। ठीक है, क्या है हमारे पास, फैलिंग विलयन यहाँ पर ले लिया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा, इसका नाम लगेगा ग्लूकोनिक अम्ल। और क्यूप्रस ऑक्साइड का ये लाल अक्षय होता है। क्या होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अक्षय होता है। कोई कठिन है, कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए जब हम यहाँ पर वैसे भी क्रिया आती है, हम जानते हैं क्या होता है, जब पूछी जाती है क्या होता है जब ग्लूकोज फैलिंग विलयन से क्रिया करता है तो क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। और क्या बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अक्षय बनता है यहाँ पर। कितना सिंपल है, कुछ है कि नहीं।
ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सब लिखा हुआ है। फेलिविलियन कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कॉपर ऑक्साइड एक रासायनिक अभिकर्मक है, जल में ब्लैक कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्लता कॉपर ऑक्साइड का लाल अपक्षय बनता है। नोट कर लिए दोनों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे मौलिक परीक्षण, 100% आपका एग्जाम में फंसेगा, ध्यान रखना। इनमें से एक 100% आएगा, 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। घूम फिर कर आएंगे, यही आपको लिखना यही होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्या होता है मौलिक परीक्षण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मौलिक परीक्षण, देखिए एक पारखनली में कार्बोहाइड्रेट का जलीय विलयन लेते हैं, एक का पारखनली में अभी समझा देंगे, ठीक है, जलीय विलयन लेते हैं, ठीक है। इसमें अल्फा नेप्थोल का एल्कोहली लिखा हुआ आप लिख लेना, एल्कोहली विलयन मिलाया जाता है। अल्फा नेप्थोल का क्या बनाया जाता है, मिलाया जाता है, एल्कोहली विलयन मिलाया जाता है, राइट, ठीक है। जता पारखनली की दीवार की सहारे से सांद्र H2SO4 इसमें धीरे धीरे गिराते हैं, ठीक है। सांद्र H2SO4 इसमें क्या होते हैं, धीरे धीरे गिराते हैं। जहाँ पर दोनों विलयन मिलते हैं वहाँ पर भूरे रंग का बलेबन प्राप्त होता है, ठीक। यही है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, जिसे मौलिक परीक्षण कहते हैं। देखिए समझ लीजिए आप, देखिए सबसे पहले हमने एक पारखनली ले ली यहाँ पर, ठीक है। इस टेस्ट में क्या करते हैं, इसमें एक टेस्ट ट्यूब या पारखनली बोल सकते हैं यहाँ पर, एक टेस्ट ट्यूब हो या एक पारखनली बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में कार्बोहाइड्रेट का जलीय विलयन लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए इसमें हमारे पास जलीय विलयन है कार्बोहाइड्रेट का, यहाँ पर क्या है, जलीय विलयन लेते हैं यहाँ पर। ध्यान रखना, एक है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का जलीय विलयन, लिख लेना कार्बोहाइड्रेट का जलीय विलयन, कार्बोहाइड्रेट का क्या हमारे पास जलीय विलयन है यहाँ पर, ठीक है। क्या है जलीय विलयन, एक अल्फा नेप्थोल का हम यहाँ पर ले लेंगे, क्या ले लेंगे यहाँ पर, क्या लेते हैं, हम मतलब कि एक क्या लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जलीय विलयन लेते हैं, और क्या लेते हैं इसमें अल्फा नेप्थोल का एल्कोहली विलयन लेते हैं यहाँ पर। क्या लेते हैं, अल्फा नेप्थोल का एल्कोहली विलयन यहाँ पर ले लेते हैं, समझ लीजिए। अल्फा नेप्थोल का एल्कोहली विलयन सॉल्यूशन। देखिए अल्फा नेप्थोल का क्या ले लेते हैं, एल्कोहली विलयन लेते हैं, इसको स्टाफ ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अल्फा नेप्थोल का क्या ले लेते हैं, एल्कोहली विलयन लेते हैं, ठीक है। अब देखिए समझिए, इस टेस्ट में एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जलीय विलयन लेते हैं, ठीक है, और इसमें अल्फा नेप्थोल का एल्कोहली विलयन लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, एल्कोहली मतलब कि अल्फा नेप्थोल का एल्कोहली विलयन लेते हैं। टेस्ट ट्यूब की दीवारों के सहारे, दीवारों मतलब बोल सकते हैं किनारे दीवारें लिखी हुई, किनारे होती है दीवारें, यहाँ पर दीवारों के सहारे यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या दीवार के सहारे बोल सकते हैं, दीवार के सहारे से बूंद बूंद करके हम क्या करते हैं, इसमें बूंद बूंद करके क्या करते हैं, इनकी बूंद बूंद करके हम इनकी सांद्र H2SO4 डालते हैं, बूंद बूंद करके क्या आते हैं, दीवारों के सहारे सांद्र H2SO4 हम डालते हैं यहाँ पर, ठीक है। सांद्र H2SO4 क्या करते हैं, बूंद बूंद करके सांद्र H2SO4 डालते हैं। ऐसा करने से दोनों परतें के बीच में भूरे रंग का बले प्राप्त होता है, दोनों परतों के बीच में क्या बनता है, भूरे रंग का इस टाइप से बले बन जाता है, इस टाइप से, ठीक है। भूरे रंग का क्या बन जाता है, इस टाइप से हमारे पास बले बन जाता है, यहाँ पर बले प्राप्त होता है। कुछ समय बाद या बैंगनी रंग का, कुछ समय बाद क्या हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है। बस ये लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक पारखनली में कार्बोहाइड्रेट का जलीय विलयन लेते हैं, ठीक है, और क्या लेते हैं, और इसमें अल्फा नेप्थोल का एल्कोहली विलयन लेते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब की दीवार के सहारे, टेस्ट ट्यूब की किनारे यहाँ पर दीवार के सहारे हम क्या करते हैं, बूंद बूंद करके इनकी सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, गिराते हैं। ऐसा करने से दोनों परतों के बीच क्या बन जाता है, हमारे पास भूरे रंग के बले प्राप्त होता है, जो कुछ समय बाद बैंगनी रंग का हो जाता है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए एक पारखनली में कार्बोहाइड्रेट का जलीय विलयन लेते हैं, इसमें अल्फा नेप्थोल का एल्कोहली विलयन मिलाया जाता है। पारखनली की दीवार की सहारे के से सांद्र H2SO4 इसमें धीरे धीरे गिराते हैं, जहाँ पर दोनों विलयन मिलते हैं वहाँ पर भूरे रंग का एक बले प्राप्त होता है। यही कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण जिसे मौलिक परीक्षण कहते हैं। बस हो गया काम, इतना आपको लिख देना है, यहाँ पर कठिन है कुछ है ही नहीं इसमें कुछ क्वेश्चन में। अब देखिए हम देखेंगे किट 1, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। देखिए किट 1 किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं द्वारा धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होने की घटना को किट 1, टूटने की घटना को क्या कहते हैं, किट 1 कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं द्वारा धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होने की घटना को कहते हैं, किट 1 कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे दूध से दही बनना, गन्ने के रस से सिरका बनना, यहाँ पर क्या बनना, गन्ने के रस से सिरका बनना, यहाँ पर यही है, यहाँ पर दूध से दही बनना, गन्ने के रस से सिरका बनना, चीनी बनना बोल सकते हैं यहाँ पर,
बन जाती है कि नहीं। यहाँ पर एक प्रकार का क्या है, किटवन है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म जीवों या जीवाणु द्वारा धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होने की घटना को कहते हैं किटवन कहते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, दूध से दही बनना एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर देखिए किटवन की अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बिलियन तनु होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, कारण क्या है बताइए यहाँ पर, क्योंकि तनु बिलियन में किटवन अधिक सक्रिय होता है। क्या होता है, तनु बिलियन में किटवन अधिक सक्रिय होता है यहाँ पर। ठीक है। नंबर 2, कमरे का ताप 25 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड का ताप उपयुक्त होता है। ठीक है, कमरे का ताप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए, जिससे कि अधिक बढ़िया होता है, अच्छा होता है। ठीक है, उपयुक्त होता है। ठीक है, और वायु का संचार आवश्यक हो, वायु का होना चाहिए का संचार आवश्यक हो यहाँ पर। फिर देखिए चौथा लिख लीजिए यहाँ पर, किटवन की क्रिया के लिए विलयन का पीएच मान 6 से 8 होना चाहिए। किटवन की क्रिया के लिए क्या होना चाहिए, विलयन का पीएच मान 6 से 8 के बीच होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, किटवन की क्रिया के लिए विलयन का पीएच मान क्या होना चाहिए, 6 से 8 के बीच होना चाहिए। लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये चारों हैं किटवन, यानी कि हाँ 4 हैं, 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको आपको छोड़ना नहीं है, तैयार कर लेना, कुछ ना कुछ इसमें से आएगा जरूर। ठीक, कुछ है नहीं और सिंपल लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।